हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेट आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, प्रसार मानना मापों। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन डिवीजन, सरेराश विचलन कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। तो वो वीडियो फर्स्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें हमने हर एक टाइप के सम सॉल्व किए हुए थे। आज अगेन हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो रहने वाला हमारा प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसके रिगार्डिंग हम दो प्रैक्टिकल सम सीखेंगे। एक तो एक्सआई के साथ एफआई दिया गया तब, दूसरा हमारा व क्लास के साथ एफआई दिया गया होता है। तो दोनों सम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखने के लिए, और साथ में मैं एंड में इसी टॉपिक के रिगार्डिंग 2-3 और फॉर्मूले भी आपको समझाना लो, इसलिए वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। थियरिकल टॉपिक की बात नहीं करो, डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल सम्स ही समझेंगे और सम्स के अंदर हम फॉर्मूले सॉल्व करते हुए समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे, हमें एक्सआई दिया गया और साथ में एफआई आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो पहले फॉर्मूला समझते हैं कि इस टाइम हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए। वैसे तो किसी एक फॉर्मूले से हम हर एक टाइप का सम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम अलग अलग समझने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए सिंबल यूज होता है एस यूज होता है, ठीक है। गुजराती वाले भी इसी तरह लिखेंगे। अब फॉर्मूला भी याद रखिएगा, अंडर रूट का इस्तेमाल खास होने वाले, क्योंकि हमारा ये प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन है। जैसे मैंने कहा, इसके रिलेटेड और भी हमारे फॉर्मूले हैं, वो मैं एंड में बताऊंगा जो इससे रिलेटेड है, इसलिए एंड तक देखना। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम एक्स आई और हमारा एफ आई दिया गया है, इसके लिए हम फॉर्मूला कुछ ऐसा ही यूज़ करेंगे, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन। और दूसरे पोर्शन में यही होता है एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, लेकिन इसका होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो टेबल ऐड करना है। एक तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हुआ, एक तो एफ आई एक्स आई और दूसरा अगेन एफ आई एक्स आई, लेकिन उसका क्या हो रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो बहुत बेसिक है। पहला एफ आई एक्स आई जानते हैं, दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 4 इंटू 10 कितना हो गया, 45 इंटू 11 कितना हुआ, 55। इसी तरह मैं आगे राइट डाउन कर देता है, जिससे थोड़ा बहुत हमारा टाइम सेव होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स आई के साथ एफ आई का क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। अब बात करते हैं सेकेंड टेबल की, जो है हमारा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं है कि एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करना है। अगेन आप देख लीजिए, एक्स आई का स्क्वायर कब हो रहा है, जब इस एफ आई एक्स आई को अगेन एक्स आई से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तब एक्स आई इंटू एक्स आई क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो जो हमारा एफ आई एक्स आई आया है, उसका अगेन एक्स आई से मल्टीप्लिकेशन करना है, तब जाके एक्स आई का स्क्वायर होगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एफ आई एक्स आई इंटू में एक्स आई। तो 4 इंटू 40 हो जाएगा 160, 5 इंटू 55 275। इसी तरह आगे सारी मैं वैल्यू राइट डाउन कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा ये टेबल हमारा हो जाएगा कंप्लीट। बस ये दो ही हमें फाइंड आउट करने रहेंगे, ठीक है। वैसे तो जैसे मैंने कहा, किसी एक फॉर्मूले से भी सारा सम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग सिखाने की कोशिश करूंगा। अब सम्स के अंदर हमें जो चाहिए, तो एफ आई एक्स आई का टोटल चाहिए, तो टोटल कर लीजिए। यहाँ पर आएगा 700, साथ में एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5152, और एन के लिए एफ आई का टोटल करना रहेगा। जो एफ आई का टोटल रहेगा वो हमारा क्या बनता है, एन बनता है। तो सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन समझते हैं। तो पहला देखिएगा, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर है, डायरेक्ट स्क्वायर वाला टेबल आपको यूज करना है, ठीक है। तो जो हमारा 5152 अपॉन में एन, मतलब एफ आई का टोटल 100 माइनस, यहाँ समझिएगा एफ आई एक्स आई है, ठीक है, उसके बाद होल स्क्वायर है। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू लिखनी है, ये वाला टेबल की हमको वैल्यू लिखना है, जो रहेगा 700 अपॉन में एन, अगेन वही का वही आपका 100 रहेगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, किसी ऊपर वाले का नहीं, पूरे का होल स्क्वायर है। और अंडर रूट में आपको रखना ही है, क्योंकि ये प्रमाणित विचलन है, इसके लिए ये वेरिएंस नहीं है, विचरण नहीं है, इसके लिए, ठीक है। इसलिए एंटर देखना, एक दो फॉर्मूला और समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पर क्या कीजिए, सॉल्यूशन के लिए डिवाइड करना रहेगा, और डिवाइड के बाद पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। एंड तक हम ओपन करते करते राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर तो 4 वैल्यू है, तो उसी का अकॉर्डिंग यही आया। यहाँ पे क्या करना समझिएगा, पहले डिवाइड कीजिए और फिर उसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट कैलसियम में करना है। 700 डिवाइड में 100 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर यहीं पे कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो आपको निकलेगा 49। समझ गए, पहले डिवाइड किया फिर उसका स्क्वायर किया, डिवाइड करके जो वैल्यू मिली उसका स्क्वायर किया है। अब क्या करना है, माइनस करने का, और माइनस के बाद जितना पॉइंट में मिले 4 से 5 लिख सकते हो। यहाँ पे तो एग्जैक्ट 2 ही मिल रहा है, बट नेक्स्ट सम्स के अंदर 4-5 मिले तो 4-5 लिख लीजिए, क्योंकि रूट निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल पाए इसके लिए। और रूट निकालने के बाद भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख दीजिए, ठीक है।
अब इसके बाद आप चाहिए फाइनल आंसर हो चुका रूट निकालने के बाद, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में इसको कन्वर्ट कर सकते, लेकिन एक बार 4 डिजिट में जरूर लिख लीजिएगा। तो 1.59 ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन प्रमाणित विचलन। आई होप ये फॉर्मूला बेसिक समझ में आया होगा और टेबल में भी कैसे सॉल्व किया, ठीक है, क्लियर हुआ। एक और सम समझते, तो यहाँ पर अब हम सम जो सीखेंगे वो क्लास वर्ग दिया गया और साथ में हमारा एफ आई। वैसे तो उसी फॉर्मूले से भी कर सकते, लेकिन मैं आपको नया फॉर्मूला सिखाना चाहूँगा जिससे क्या थोड़ा बहुत आप और वैरायटी सीख पाए इसके लिए, वरना उसी फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा एक फॉर्मूले से भी हम सारी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं हमेशा, चाहे मध्यक मीन हो या अलग अलग टाइप के कोई भी हमारा टॉपिक हो। यहाँ पर हम एफ आई डी आई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एफ आई डी आई जो हमारा मीन मध्यक में भी यूज़ करते हैं। तो एफ आई डी आई का स्क्वायर फॉर्मूला तो वैसे बनाना समझना है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपॉन में एन जो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर था उसकी जगह एफ आई डी आई लिखा है, यहाँ माइनस तो माइनस है, अगेन उसी तरह यूज़ करना है। यहाँ पर भी एफ आई डी आई अपॉन में एन और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, जैसे वहाँ पे भी होल स्क्वायर था एफ आई एक्स आई के अपॉन में एन उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सी आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, सी आता भी या नहीं भी आता है, तो आपको समझाऊंगा कि सी लिखना है कि नहीं लिखना, पहले टेबल पर ध्यान देते हैं। अब एफ आई डी आई तक हमको जाना है, तो पहले एक काम कीजिए, क्लास वर्ग दिया गया हो ना तो आप पहले एक्स आई निकले। एक्स आई मतलब जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, मध्य कीमत मिडल वैल्यू बनता है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, वो हमारा मिडल वैल्यू मध्य कीमत बनता है। जब भी क्लास दिया गया फाइंड आउट करके रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा फाइंड आउट करना मैंने 2 से 3 बार सिखाया। अगर इक्वल हो डिफरेंस तो फटाफट एक निकाल के उसमें हर एक में वो डिफरेंस प्लस कर सकते हो, या 5 का डिफरेंस है तो हम 5 प्लस करके लिख रहे हैं, वरना बार बार दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए। एक्स आई निकलने के बाद अब एफ आई डी आई से कर रहे तो अगला टॉपिक डी आई है। ये डी आई में बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो समझा देता हूँ, डिटेल में समझाऊंगा। डी आई के लिए आपको यार एक्स आई माइनस ए तो फिक्स होता ही है। ये ए मतलब क्या होता है, जो एज्यूम वाला होता है, ठीक है, अनुमानित कीमत, वो जो हम यहाँ से मिडल वैल्यू में से लिखते हैं एक्स आई में से लिखते हैं, और कौन सा लेने का, जो मिडल में हो वो लेना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो कैसे यहाँ पर देखिए ऊपर के 3 नीचे 3 एग्जैक्ट हमको मिडल में वैल्यू मिल रही है, लेकिन मिडल में 2 वैल्यू मिले तो आप ऊपर वाली सिलेक्ट कीजिए, जिससे क्या थोड़ा माइनस की वैल्यू कम आएगी। अगर मिडल में 2 वैल्यू मिल रही बीचों बीच तो ऊपर वाली सिलेक्ट कीजिए, जिससे हमको माइनस में कम वैल्यू मिलेगी। अब ये ए मिल चुका और एक्स हमारे पास है ही। अब अपन में सी लेना है कि नहीं लेना, जैसे मैंने कहा, तो 2 बात ध्यान रखिएगा। एक तो अगर यहाँ पे इक्वल हो तो 100% सेम ले लेना है। इक्वल डिफरेंस आपको दिख रहा है 5 का दिख रहा है, ठीक है, देखिए 45 50 55, तो हमको सी लेना है। ये जो सी हमें यहाँ क्या बनने वाला है, 5 बनने वाला है। लेकिन कई बार क्या होता है, अनइक्वल होता है। अनइक्वल के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ पे 40 का है, यहाँ पे 10 का है, तो हर एक में आप देख रहे हो 10 का डिफरेंस मिल रहा है, कहीं पे 5 का मिल रहा है, तो वो भी सी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट इक्वल डिफरेंस हो तो आपको इजी तरह से सॉल्व हो जाता है। अनइक्वल हो तो आपको एक एक डी ध्यान से इस फॉर्मूले के बेस पर निकालना है। जैसे समझते, एक का समझा रहा हूँ मैं आपको, पहले जो आपने माना है उसका आगे 0 रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इक्वल है तो आपको 0 ही मिलेगा, अनइक्वल है तो आपको 0 नहीं मिलेगा। अब ऊपर से क्या कीजिए, -1 -2 -3 लिख दीजिए, और नीचे प्लस में 1 2 3 लिख दीजिए। जब इक्वल हो तब ऐसा ही आएगा, अनइक्वल हो तो एक एक आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे कि समझाता हूँ, एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर एक्स आई कितना 47.5, माइनस ए कितना है 62.5, तो माइनस का 15 आया, माइनस का 15 आया, डिवाइड में सी मतलब कितना है 5, तो माइनस का 3 आया, ठीक है। समझ के सॉल्व करना बेसिक है, लेकिन इक्वल है तो ऊपर माइनस में नीचे प्लस में लिख देना रहेगा। अब आगे हमारा टेबल सॉल्व करेंगे एफ आई डी आई, और बाद में आएगा एफ आई डी आई का स्क्वायर, ठीक है। आई होप डी आई समझ पाए होंगे। एफ आई डी आई मतलब ये डी आई का एफ आई से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 इंटू में -3 तो माइनस का 30, 40 इंटू में माइनस का 2 माइनस का 80, यहाँ पे आएगा माइनस का 150। इसलिए बोला जब एग्जैक्ट हमको बीच में ना मिले तो ऊपर का मान लीजिए, जिससे हमको क्या माइनस की थोड़ी कम वैल्यू मिलेगी। वैसे माइनस में आना तो आ ही जाता आंसर। यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू 1 75, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30, टोटल बाद में करेंगे। एफ आई डी आई का स्क्वायर समझ गए, एफ आई डी आई का स्क्वायर नहीं करना डायरेक्ट, इसका मतलब यही हुआ कि एफ आई डी आई इंटू में अगेन डी आई, डी आई से डी आई का स्क्वायर हुआ है, मतलब इस एफ आई डी आई का अगेन आपको डी आई से मल्टीप्लिकेशन करना। अब सारी वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो -3 और -30 तो प्लस का 90 हो जाएगा। 2 इंटू 80 प्लस का 160, फिर आगे में सारी वैल्यू राइट डाउन कर लेता हूँ। आई होप आपको टेबल समझ में आया होगा, और डी आई खास करके थोड़ा स्टूडियो में समझाया हो सकता है, बस ध्यान से देखिए, बेसिक हमें 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल की, तो फटाफट एफ आई का टोटल करेंगे। ये हमारा एन होता है 475। आगे डायरेक्ट एफ आई डी आई पे आ जाना है। एफ आई डी आई यहाँ पर माइनस में आ रहा है, प्लस की वैल्यू कम है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। प्लस को पहले प्लस करना, फिर माइनस की एक वैल्यू माइनस करना, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। माइनस का बचे तो माइनस में, प्लस का बचे तो प्लस में।
नेक्स्ट हमारा एफ आई डी आएगा, उसको सारी वैल्यू प्लस की होगी तो डायरेक्ट हमें प्लस कर देना है। टेबल हो गया कंप्लीट। फॉर्मूले की बात करते, सी आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे सी लिया ही है इसलिए सी आएगा, अगर सी नहीं लिया तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इक्वल डिफरेंस है यहाँ पर तो आपको वो सी ले ही लेना, अनइक्वल हो तो आपको सोचना रहेगा, ठीक है। अगर आपने लिया सी तो आपको वहाँ सी लिख देना और जितना लिया वही लिखना है, तो यहाँ पर सी आएगा, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर वैल्यू रखने की, तो बिल्कुल सेम अभी पिछले वाले की तरह ही करना है। एंटर देखना, एक दो फॉर्मूला और मुझे समझाने। एफ आई डी का स्क्वायर ये हमारा है 625, एन हमारा कितना है 475, माइनस ये एफ आई डी कौन सा वाला है समझ गए होंगे, माइनस में तो माइनस में ही लिखिए, अपॉन में एन अगेन वही आएगा और इसका होल स्क्वायर है और पूरे रूट के आउटसाइड में सी है, याद रखिए आउटसाइड में लिखना है आपको, जो हमने 5 डिफरेंस लिया है और 5 इक्वल है। अब इसका सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और डिवाइड के बाद मैंने कहा अगर पॉइंट में ज़्यादा डिजिट आ रही तो 4 तक तो लिख ही दीजिए, ठीक है, जिससे एग्जैक्ट आंसर तक हम पहुंच सके। अब देखिए पहले डिवाइड कीजिए, डिवाइड में आपको माइनस में मिल रहा है लेकिन उसी वैल्यू को जब स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस में हो जाएगा, ऑलवेज याद रखिए, इसलिए बाहर का चिन्ह चेंज करना नहीं है, माइनस माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। पहले डिवाइड करना है फिर उसका स्क्वायर करना है, भले पॉइंट में आ रहा पॉइंट में ही स्क्वायर कीजिएगा, जो आ रहा है वो हमको कैलसी ही यूज़ करना है। आगे की डिजिट और लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, माइनस करना। अभी 5 को ऐसा कैसा रहने देना एंड तक जब तक रूट ओपन ना हो जाए, तो यहाँ पर 1.2466, ठीक है, एग्जैक्ट एक बार कैलसी देखिएगा। अब इसका रूट निकालिए और रूट के बाद भी अभी भी 4 डिजिट लिखिए, इनटू में 5 और 5 करके हमारा आंसर आएगा 5.5825। अब इसको फाइनल 2 डिजिट में लिखना है तो लिख सकते हैं, जो हम 58 रखेंगे इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारा हो गया प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन। आई होप ये आपको फॉर्मूला भी समझ में आया होगा, ठीक है, डी आई समझ में आया होगा। इसको भी एफ आई एक्सरसाइज से कर सकते हैं लेकिन वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू थोड़ी बड़ी है, इसलिए डी आई लगाना थोड़ा इजी रहेगा, जैसे वैल्यू छोटी हो जाएगी। क्लियर हुआ। इसके अलावा एक दो फॉर्मूला और समझा देता हूँ मैं यहाँ पे, इसी से जुड़े हुए एक टॉपिक होता है हमारा वेरिएंस का, ठीक है। वेरिएंस का टॉपिक होता है विचरण का, जिसका सिंबल होता है एस स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी के थ्रू फाइंड आउट करना रहता है, बस लास्ट में जो आंसर आता है उसका क्या करना होता है, स्क्वायर कर देना होता है। जो प्रमाणित विचलन आया उसका स्क्वायर कर देना होता है। दूसरा एक इसका होता है प्रमाणित विचलांक, ठीक है। प्रमाणित विचलांक का टॉपिक होता है कोएफिशिएंट, थोड़ा स्पीड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसमें होता है एस अपॉन में एक्स बार, ठीक है। जो एक्स बार हम निकाल ही देंगे, इसी टेबल से निकलता है, फॉर्मूला लगाना आपको आता ही है, एस अपॉन में एक्स बार होता है। और तीसरा जो टॉपिक होता है जो डायरेक्ट होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है, वेरिएंस होता है, जिसको सीवी भी बोलते हैं सिंबल के अंदर, गुजराती में समझिएगा चलनाक बोलते हैं उसका, ठीक है। तो इस टॉपिक में यही फॉर्मूला होता है, बट इनटू में क्या होता है, टकावारी के लिए 100 लग जाता है, ठीक है। फिर से समझिएगा, विचरण जो रहेगा वो एस का स्क्वायर होगा, प्रमाणित विचलांक होगा कोएफिशिएंट ऑफ एस डी, तो एस अपॉन में एक्स बार, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा, वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, चलनाक की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो एस अपॉन में एक्स बार के साथ में इनटू में 100 आएगा। छोटे मोटे सम्स में भी यूज होता है, कई बार लॉन्ग सम्स में भी डायरेक्ट ये विचरण पूछा जाए, प्रमाणित विचलांक पूछा जाए तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज के अंदर और सम्स दिए होंगे, उदाहरण इलस्ट्रेशन में भी दिए हो तो वो भी सॉल्व कीजिए। और कोई क्वेरी लगती है तो वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट कर जरूर कीजिएगा। और जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो वो फॉलो कीजिएगा और विजी स्टूडेंट एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कीजिएगा। कोर्स में अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाएगी। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।